चौमुहा ब्लॉक के गांव नगला नहर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधान अध्यापक शिक्षा मित्र व स्कूल न आने वाले अन्य शिक्षकों की दबंगता से इतना त्रस्त हो चुका है कि अब उसने जिलाधिकारी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने तक की मांग कर दी है। वहीं शिक्षक ने स्थानीय नेताओं पर भी धमकाने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी पत्नी के साथ शिकायत करने आया ये व्यक्ति चौमुहा ब्लॉक के गांव नगला नहर स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात राकेश कुमार सिद्धेश्वर है। आंखों में आंसू लेकर रोते हुए सिद्धेश्वर ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उसके स्कूल में शिक्षा मित्र व अन्य सहायक अध्यापक उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसकी सीधी वजह है कि वो समय से और नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं। जबरन गलत तरीके से वो अपनी हाजिरी लगवाते हैं और ऐसा न करने पर वह उनके साथ बुरा बर्ताव ही नहीं बल्कि मारपीट भी कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह भी स्थानीय शिक्षा मित्र और शिक्षकों का पक्ष लेते हैं। ऐसे में कैसे वह गरीब मजदूर लोगों के बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बार इसकी उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन फिर भी उन्हें दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थिति जब असहनीय हो गई तो अब वो अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लोकलिटी का जो इतना प्रभाव है, महिलाओं की बातें जाकर रो लेती हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बार एब्सेंट करवाया, वेतन पर भी उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बाप के नौकर लेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, आप नहीं हैं तो हम भी आपके नौकर रहेंगे, हम आपके किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वहाँ की लोकल शिक्षा मित्र है सुधारानी और उनके साथ में लोकल स्टाफ है और नरदेव जी का वो लक्ष्मी नारायण जी का नाम ले लेकर मुझको धमकाते रहते हैं कि आपको जेल भिजवा देंगे। अच्छा, मंत्री का? जी, और मैं वो कई महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। आप शिक्षा मित्र के सर प्रतिदिन विद्यालय में झगड़ा फसाद, आना नहीं तो अगर लिख दिया तो मारपीट शुरू कर दे, कागज फाड़ दिए, निरीक्षण आख्या तक फाड़ी गई। सबसे ज्यादा आप किससे परेशान हैं? सुधारानी है शिक्षा मित्र है और एक अमित कुमार नाम के सहायक अध्यापक है। ये चाहते हैं कि हमको घर बैठ के नौकरी करने दो, हम आए नहीं आए कोई आप टेंशन न लो, पेरोल आप हमारा बकरार बना कर रखेंगे और एडवांस सिग्नेचर करके चले जाते हैं, एप्लीकेशन रख जाते हैं कि कोई आ जाए तो दिखा देना, नहीं आए तो हम कल सिग्नेचर कर लेंगे। डीएम साहब से शिकायत की? जी कई बार किए साहब, डीएम साहब से की, बीएसए से की और जांच हुई थी। जांच में भी 2 अधिकारियों ने मेरे लिए लिखा, लेकिन कोई सुनवाई। सिद्धेश्वर के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए अधिवक्ता जगदीश प्रसाद कौशिक ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि एक कर्तव्य परायण शिक्षक को दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस ओर प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। शिक्षक अपनी शिकायत लेकर स्वयं सपत्नीक यहाँ आए हैं। हम तो उनकी केवल वकालत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ वकालत के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये क्या नाम है? राकेश कुमार सिद्धेश्वर। इनकी तैनाती है नगला नहर सहार के पास, विकासखंड चौमुहा, थाना बरसाना। ये प्रधानाध्यापक हैं। उस वहाँ प्रधानाध्यापक रहते हुए ये चाहते हैं गांव के विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जाए, वहाँ आने वाले अध्यापक तैनात शिक्षा मित्र वहाँ अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ावें। लेकिन वहाँ कुछ राजनीतिक दबाव, बस इन पर दबाव दिया जाता है कि दिल्ली से नोएडा से आने वाले लोग ऐसे ही आएंगे, कोई 10 दिन में आएगा, कोई 15 दिन में आएगा, जैसे नौकरी करनी चलानी है वैसे ही चलाओ, और नहीं तो तुम्हें यहाँ से रहने नहीं देंगे। इनके खिलाफ झूठे अलग अलग आरोप लगाए। वहाँ की महिलाओं ने, जो टीचर्स हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे 174 के बयान में तुमको 376 में तुमको बंद करा देंगे। ये बेचारा भयभीत होकर के उसको मारा पीटा, पुलिस के पास गया तो एक दबंग राजनेता हैं वहाँ छाता क्षेत्र के अंदर, वहाँ के उनके कुछ पाले हुए लोग हैं। उन्होंने इनसे ये कहा कि तुम्हें ऐसे ही नौकरी करनी है, ऐसे ही करिए। इन्होंने लिख कर दे दिया। मैं नौकरी करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में तैयार नहीं हूँ, मुझे कहीं दूसरे जिले में कहीं कर दिया जाए, प्रदेश में कहीं कर दिया जाए, और नहीं तो मुझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी।